मुंबई में एक महिला 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब महिला की डिलीवरी का समय आया तो पता चला कि महिला के पेट में जो बच्चा है, उस बच्चे के पेट में भी एक और बच्चा है। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप यकीन नहीं करोगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। कहानी कुछ यूं है। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। अंदर एक गर्भवती महिला कविता प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसके पति रोहित घबराए हुए डॉक्टर से सवाल पर सवाल कर रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार मामला सामान्य नहीं है। आपकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है, उसके अंदर भी एक और बच्चा है। ये एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चले गए। ऑपरेशन थिएटर के भीतर माहौल गंभीर था। कविता दर्द से कराह रही थी और डॉक्टर जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। कई घंटों के संघर्ष के बाद आखिरकार ऑपरेशन सफल हुआ। एक मासूम बच्चे का जन्म हुआ। पर डॉक्टर तब और चौंक गए जब उन्होंने देखा कि उस बच्चे के पेट में भी एक और भ्रूण था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टरों की टीम उलझन में थी। क्या किया जाए? उस बच्चे के अंदर पल रहा भ्रूण जीवित था या मृत? क्या इस बच्चे को बचाना संभव होगा? बाहर खड़ा रोहित नवजात को गोद में लेने के लिए बेसब्र था, लेकिन डॉक्टरों के चेहरे की चिंता देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा। बच्चा ठीक है, लेकिन एक समस्या है। हमें उससे एक और बच्चे को निकालना होगा। ये बहुत जटिल सर्जरी होगी। कविता बेसुध थी, लेकिन रोहित की आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, कृपया उसे बचा लीजिए। डॉक्टरों ने जब नवजात का स्कैन किया तो वे सन्न रह गए। भ्रूण में हलचल थी, यानी वह बच्चा पूरी तरह जीवित था। मगर कैसे? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ऑपरेशन थिएटर में एक हलचल मच गई। नवजात के पेट में जो भ्रूण था, उसने अचानक हरकत की और डॉक्टरों को ऐसा लगा जैसे उसकी नन्ही आंखें खुलने वाली हों। डॉक्टरों की टीम पर भय और विस्मय का साया मंडराने लगा। क्या यह संभव है? तभी एक अजीब बात हुई। नवजात बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया और उसी पल ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स झपकने लगीं। डॉक्टर्स और नर्सें घबरा गईं। रोहित बाहर खड़ा था, पर अंदर से आ रही हलचल सुनकर वह घबरा गया। आखिर उसके बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा था? डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन करने की कोशिश की तो बच्चे के पेट में पल रहे भ्रूण का हल्का सा चेहरा स्कैन में दिखा। वह एक सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। डॉक्टर सहम गए। ये सामान्य भ्रूण नहीं है। कविता, जो अभी तक बेहोश थी, अचानक तड़प उठी। उसकी आंखें खुली और उसने जोर से चिल्लाया, मेरा बच्चा मुझे दे दो। डॉक्टर सकते में आ गए। कविता तो होश में नहीं थी, फिर ये आवाज कैसी थी? रोहित अंदर दौड़ता हुआ आया और पत्नी को हिलाया। कविता, तुम ठीक हो? लेकिन कविता की आंखें बदल चुकी थीं। उसने अपने नवजात को गोद में लिया और बुदबुदाने लगी। तू आ गया? इतने सालों बाद? रोहित और डॉक्टर स्तब्ध रह गए। कविता, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा नहीं, पिछले जन्म का बच्चा है, कविता ने धीमी आवाज में कहा। कविता के शब्द सुनकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी लोग सहम गए। रोहित ने घबराकर उसकी बाहें पकड़ लीं। कविता, तुम क्या कह रही हो? ये बच्चा हमारा है। लेकिन कविता की आंखें शून्य में कुछ तलाश रही थीं। उसका चेहरा भाव शून्य था, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। तुम नहीं समझोगे रोहित, ये बच्चा इस जन्म में नहीं आया। ये मुझे ढूंढता हुआ पिछले जन्म से मेरे पास आया है। डॉक्टरों के हाथ कांप गए। ये सब साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कविता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने नवजात को सीने से चिपकाकर सिसकने लगी। तू वापस आ गया मेरे बच्चे। मैंने तुझे पिछले जन्म में खो दिया था, लेकिन अब मैं तुझे फिर से नहीं खोऊंगी। डॉक्टरों ने रोहित को एक तरफ ले जाकर समझाने की कोशिश की। देखिए, कविता सदमे में है। शायद प्रसव के कारण उनका दिमाग अस्थायी रूप से भ्रम में है। हमें उनका मानसिक इलाज कराना पड़ेगा।
लेकिन रोहित की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, ये पहली बार नहीं है जब कविता ने ऐसा कुछ कहा हो। डॉक्टर चौंक गए। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, जब कविता पहली बार मां बनी थी, तब हमारा पहला बच्चा आरव मात्र 3 दिन का था जब उसका अचानक निधन हो गया था। डॉक्टर अवाक रह गए। ओह, मुझे खेद है। उस हादसे के बाद कविता टूट गई थी। वो रातों को जागकर रोती थी, दीवारों से बातें करती थी और अक्सर कहती थी कि आरव वापस आएगा किसी न किसी रूप में। डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह संभव है कि तभी ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया? कविता की गोद में पड़ा नवजात बच्चा अचानक रोना बंद कर चुका था। वह अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां उठाकर कविता के चेहरे को छूने लगा। देखो, कविता की आंखों में चमक आ गई। ये मेरा आरव ही है। रोहित और डॉक्टर जब नवजात की आंखों में झांकने लगे तो एक अजीब सी अनुभूति हुई। उनकी आंखें किसी नवजात शिशु जैसी मासूम नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख लिया हो। रोहित घुटनों के बल गिर पड़ा। क्या यह सच हो सकता है? क्या मेरा बेटा सच में वापस आ गया? कविता ने धीरे से नवजात के गालों को चूमा और कहा, इस बार मैं तुझे खोने नहीं दूंगी आरव। डॉक्टरों ने बच्चे के अंदर मौजूद भ्रूण की जांच फिर से शुरू की, लेकिन इस बार जब उन्होंने स्कैन किया तो स्क्रीन पर दिख रही छवि गायब हो चुकी थी। ये कैसे संभव है? डॉक्टर हैरान थे। जो भ्रूण पहले नवजात के पेट में पल रहा था, वो अब वहां था ही नहीं। रोहित और कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या सच में आरव वापस आया था? क्या पिछले जन्म की ममता एक बार फिर लौट आई थी? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डॉक्टरों की टीम अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। कुछ घंटे पहले जिस भ्रूण को उन्होंने नवजात के पेट में देखा था, वह अब गायब था। ये कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर ने कंपाती आवाज में कहा। कविता अब भी अपने नवजात को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। रोहित की आंखों में सवालों का सैलाब था। उसने डॉक्टर से कहा, क्या मेरे बेटे के अंदर कोई जन्मजात बीमारी थी जो अब ठीक हो गई? डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, हम इस घटना को मेडिकल साइंस के आधार पर नहीं समझा सकते, लेकिन यह सच है कि जो भ्रूण हमने पहले देखा था वह अब गायब है। रोहित और कविता ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या यह कोई चमत्कार था? थोड़ी देर बाद अस्पताल में रोहित और कविता के परिवार वाले भी आ गए। माँ, पिता, भाई बहन सब खुश थे, लेकिन कविता अब भी शांत थी। बच्चा रो नहीं रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह चुपचाप सबको देख रहा था। जब दादी ने उसे गोद में लेने की कोशिश की तो उसने छोटी छोटी उंगलियां कविता की साड़ी पकड़ ली, जैसे मां को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। अरे, ये कितना अपनी मां से जुड़ा हुआ है, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कविता के दिल में एक हल्की सी टीस उठी। क्या यह सच में उसका आरव ही था? क्या पिछले जन्म की कोई डोर इसे उसकी ममता से जोड़े हुए थी? रोहित ने कविता के कंधे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? कविता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी अपने नवजात पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक सवाल था, अगर यह सच में आरव है तो क्या इसे फिर से खोने का डर रहेगा? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कविता और रोहित अपने बच्चे के साथ घर आ गए। घर में उत्सव जैसा माहौल था, सब खुश थे, लेकिन कविता अंदर से बेचैन थी। रात हुई। रोहित बच्चे को पास सुलाकर सो गया, लेकिन कविता को नींद नहीं आ रही थी। अचानक बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी। वह सोते सोते जैसे कोई सपना देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने रोना शुरू कर दिया। कविता ने तुरंत उसे गोद में उठाया। क्या हुआ मेरे बच्चे? पर जैसे ही उसने बच्चे को गोद में लिया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुरानी याद उसके जहन में कौंध गई हो। एक अस्पताल, सफेद चादर से ढका एक नन्हा शरीर, उसके चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां, और रोहित के चेहरे पर वो असीम दर्द, जब उसने पहली बार अपने पहले बच्चे आरव को खोया था। कविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, मैं तुझे फिर से खोने नहीं दूंगी। लेकिन तभी बच्चे की हल्की सी हंसी गूंजी। कविता ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब याद हो। सुबह जब रोहित उठा तो उसने देखा कि कविता अब तक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। तुमने रात भर सोया नहीं? कविता ने धीमे स्वर में कहा। रोहित, मुझे लगता है कि यह सच में आरव है,
रोहित ने गहरी सांस ली। कविता, हम पहले भी इस दर्द से गुजर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से किसी भ्रम में जीने लगो। लेकिन रोहित, क्या तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा? इसकी मासूमियत में वो गहराई नहीं महसूस की जो आरव में थी? रोहित चुप हो गया। वह भी महसूस कर रहा था कि इस बच्चे में कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो समझाया नहीं जा सकता था। शाम को जब कविता बच्चे को सुलाने के लिए झूले में लिटा रही थी, तो अनजाने में उसने एक पुरानी लोरी गुनगुनानी शुरू की। सो जा रे सो जा, नन्हे फरिश्ते, माँ तेरे सिरहाने बैठी है। जैसे ही उसने यह लोरी गाई, बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसकी पलकें भारी होने लगीं। रोहित, जो दरवाजे पर खड़ा था, अचानक ठिठक गया। कविता, तुमने ये लोरी कब सीखी? कविता चौंक गई। क्यों? रोहित की आंखें गीली हो गईं। ये वही लोरी है जो तुम आरव को सुनाया करती थी, लेकिन तुम्हें तो याद भी नहीं था कि तुम इसे गाती थी। कविता की सांस अटक गई। कविता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने आरव का चेहरा घूम गया। वही मासूम हंसी, वही नन्ही उंगलियां जो हमेशा उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े रहती थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था, वह ये एहसास था कि ये बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। रोहित धीरे धीरे पास आया और बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। कविता, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? कविता की आंखें डबडबा गईं। उसने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में लिया। अगर नहीं होता तो ये संयोग कैसे हो सकता है? बच्चे ने अपनी नन्ही उंगलियां उठाकर कविता के गालों को छुआ। वो उसे बड़े गौर से देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन बोल नहीं सकता था। और फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक वैसी ही मुस्कान जैसी आरव दिया करता था जब कविता उसे गोद में लेकर लोरी सुनाती थी। कविता ने अपने आंसू पोंछे और बच्चे को सीने से लगा लिया। इस बार मैं तुझे खुद से दूर नहीं होने दूंगी। समय बीतता गया। बच्चे का नामकरण किया गया, आरुष। लेकिन कविता उसे हर बार प्यार से आरव ही कहकर बुलाती। यह नाम उसकी जुबान से अपने आप निकल जाता, जैसे उसका मन अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि यह सिर्फ एक नई जिंदगी है, न कि पुरानी की कोई छाया। एक दिन जब कविता आरुष को अपनी गोद में लेकर बालकनी में बैठी थी, तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मां! कविता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने तुरंत आरुष की ओर देखा। वो शांति से उसकी गोद में सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कान थी। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, कविता की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि आरुष बिस्तर पर नहीं था। उसका दिल धड़क उठा। आरुष! वो घबराकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन तभी उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दीं। आवाजें जो किसी बच्चे की हंसी की तरह लग रही थीं। कविता के पैर खुद ब खुद ड्राइंग रूम की ओर बढ़ने लगे, और फिर जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक झकझोर दी। आरुष जमीन पर बैठा खेल रहा था, लेकिन उसके सामने एक और नन्हा बच्चा बैठा था, बिल्कुल उसकी ही तरह। कविता का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छूना चाहा, दूसरा बच्चा हवा में विलीन हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने कविता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर वही हल्की मुस्कान थी, ठीक वैसी ही जैसी आरव दिया करता था। कविता जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आरव। रोहित भागता हुआ आया। क्या हुआ कविता? कविता रो रही थी। उसने कांपते हुए आरुष को गोद में उठाया और रोहित की ओर देखा। रोहित, हमारा बेटा वापस आ चुका है। क्या? कविता ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान दी। इस बार मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। रोहित कुछ नहीं बोल पाया। उसने सिर्फ कविता को बाहों में भर लिया, और वहां हल्की हल्की हवा चल रही थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ कविता के सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। कविता का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी गोद में सोया नन्हा आरुष धीरे धीरे सांस ले रहा था, लेकिन कविता की आंखों के सामने बस वही दृश्य घूम रहा था। वो नन्हा बच्चा जो बिल्कुल आरुष की तरह दिखता था, लेकिन हवा में घुल गया था। क्या वो सच में आरव था? नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, कविता ने खुद से कहा।
लेकिन डर और बेचैनी उसके मन के किसी कोने में घर कर चुकी थी। उस रात कविता को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो आरुष को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती। समय बीतने लगा। आरुष बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो किसी आम बच्चे से अलग था। वो ज्यादा नहीं रोता था, ज्यादा नहीं हंसता था। कई बार वो अकेले में बैठा बैठा शून्य में घूरता रहता। एक रात जब कविता उसे सुलाने के लिए गोद में झुला रही थी तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आरुष ने पहली बार कुछ बोलने की कोशिश की थी, लेकिन जो शब्द उसके होंठों से निकले उन्होंने कविता की रूह तक हिला दी। माँ, मैं फिर से चला जाऊंगा क्या? कविता का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। तूने क्या कहा बेटा? आरुष की मासूम आंखें मां की आंखों में झांक रही थीं। आप मुझे फिर से खो देंगी क्या? कविता की सांसें रुकने लगीं। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने आरुष को कसकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन कविता की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। वो अब हर वक्त आरुष के पास रहने लगी, यहां तक कि रात में भी उसे अपने पास ही सुलाती। एक दिन जब कविता उसे नहलाने ले जा रही थी तो उसने उसकी छोटी छोटी हथेलियों को गौर से देखा। उसकी उंगलियों के बीच एक हल्का सा तिल था, ठीक उसी जगह जहां आरव के हाथ में हुआ करता था। कविता ने कांपते हुए रोहित को बुलाया। रोहित, देखो। रोहित ने पहले अनमने भाव से देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कविता, ये तो... हाँ रोहित, कविता की आवाज भर्रा गई। ये मेरा भ्रम नहीं है, ये वही है, मेरा आरव। रोहित ने एक गहरी सांस ली। वो अब भी पूरी तरह मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में भी सवाल उठ रहे थे। क्या वाकई आत्माएं लौट सकती हैं? क्या ममता का बंधन इतना मजबूत हो सकता है कि मौत भी उसे तोड़ ना सके? लेकिन जो हुआ उसने कविता को अंदर तक तोड़ दिया। एक रात जब कविता गहरी नींद में थी, उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में वह एक अस्पताल में थी। चारों तरफ अंधेरा था। सफेद कपड़ों में लिपटा एक नन्हा बच्चा स्ट्रेचर पर पड़ा था। मां, कविता का दिल चीर गया। उसने दौड़कर बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, बच्चा उसकी बाहों से फिसलकर अंधेरे में समा गया। कविता चीख पड़ी, नहीं नहीं, मैं तुझे फिर से नहीं खो सकती। उसकी चीख से उसकी आंख खुल गई, लेकिन जैसे ही उसने करवट लेकर देखा, उसका पूरा खून जम गया। आरुष उसके पास नहीं था। आरुष! कविता पागलों की तरह उठी और पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। रोहित, रोहित, हमारा बेटा नहीं मिल रहा। रोहित घबराकर उठा। दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन आरुष कहीं नहीं था। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो सपना सच हो गया? क्या वो उसे फिर से खो चुकी थी? लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कविता भागकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजे के बाहर जो नजारा था, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। आरुष ठंडी जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मां, उसके होंठों से बस इतना निकला और वो उसकी बाहों में बेसुध हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की। कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि बच्चे के दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी और जगह जा चुका था। कविता ने आरुष के छोटे छोटे हाथ पकड़ ली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहाँ गए थे मेरे बच्चे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आरुष की पलकें कांपी। उसने धीरे से आंखें खोली और फिर जो उसने कहा, उसने कविता और रोहित के पैरों तले जमीन खींच दी। मां, मैं वहीं गया था जहां आपने मुझे पहली बार खोया था, लेकिन मैं लौट आया क्योंकि इस बार आप मुझे रोक रही थीं। कविता की रूह तक कांप गई। क्या एक मां की ममता सच में मौत को हरा सकती थी? क्या आत्मा और ममता के बीच कोई डोर थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था? कविता का दिल डूब गया। अगर उसकी ममता ही आरुष को इस दुनिया में बांधे हुए थी, कविता के मन में एक अजीब सा डर समा गया था। उसने अपने बेटे को खोने का दर्द एक बार सहा था, लेकिन इस बार वो हार मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी, उसने सोए हुए आरुष का सिर सहलाते हुए कहा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल गूंज रहा था। क्या वो सच में अपने बेटे को रोक सकती थी? उस दिन के बाद से
कविता ने आरुष का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उसे पल भर के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने एक और अजीब चीज नोटिस की। आरुष अब ज्यादा चुप रहने लगा था। कभी कभी वो अचानक ठिठक कर खड़ा हो जाता और कहीं दूर देखने लगता, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे पुकार रही हो। बेटा, क्या हुआ? कविता उसे झकझोरती, लेकिन वो बस मां की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा देता। एक दिन जब कविता उसे गोद में लिए बैठी थी तो उसने प्यार से पूछा, बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आरुष ने मां की आंखों में देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, मां, मुझे बुलाया जा रहा है। कविता का दिल कांप उठा। कहां बेटा? आरुष ने हल्के से इशारा किया, खिड़की के बाहर, अंधेरे की ओर। कविता का गला सूख गया। उसने जल्दी से उसे सीने से चिपका लिया। तुझे कोई नहीं बुला सकता, तुझे कहीं नहीं जाना। आरुष मां की गोद में दुबक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उस रात जब रोहित गहरी नींद में था, कविता की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था और खिड़की के पर्दे हवा में लहरा रहे थे। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। आरुष बिस्तर पर नहीं था। आरुष! वो घबराकर उठी और पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसके कदम जड़ हो गए। आरुष दरवाजे के पास खड़ा था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कविता की आंखों में डर उतर आया। बेटा, यहां क्या कर रहे हो? आरुष ने धीरे से गर्दन घुमाई और फिर उसने जो कहा, उसने कविता के होश उड़ा दिए। मां, वो मुझे लेने आए हैं। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन बेटा? आरुष ने धीरे से दरवाजे के बाहर इशारा किया। कविता कांपती हुई दरवाजे के पास गई और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस ठंडी हवा चल रही थी। कविता ने झट से आरुष को उठाया और अंदर भागी। उसने रोहित को झकझोर कर उठाया। रोहित, उठो, हमारे बेटे को कोई लेने आ रहा है। रोहित घबरा गया। क्या? हाँ, ये कह रहा था कि कोई इसे बुला रहा है। रोहित ने आरुष की ओर देखा। बेटा, कौन बुला रहा है तुम्हें? आरुष चुप रहा। उसने धीरे से अपनी नन्ही उंगलियां मां की कलाई पर रखीं और कहा, मां, इस बार मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। आरुष ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही मासूमियत थी। तो फिर मां, मुझे कसकर पकड़ लो। कविता ने झट से उसे सीने से चिपका लिया, जैसे उसकी ममता की डोर उसे इस दुनिया से बांधे रखेगी। और फिर आरुष ने गहरी सांस ली। उसकी छोटी उंगलियां कविता की कलाई पर कस गईं। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और तभी कविता ने महसूस किया कि उसकी गोद में जो बच्चा था, उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा था। नहीं! कविता जोर से चीखी और उसे और कस कर पकड़ लिया। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। उसके आंसू आरुष के माथे पर गिरे और तभी आरुष की बंद आंखें हल्के हल्के कांपीं। उसकी सांसें जो धीमी हो गई थीं, वो फिर से तेज होने लगीं और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मां, मैं यहीं हूं। कविता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने बेटे को चूमा और उसे सीने से लगा लिया। उस रात के बाद आरुष फिर कभी नहीं बोला कि कोई उसे बुला रहा है। वो पहले की तरह खेलने लगा, हंसने लगा। लेकिन कविता जानती थी, उसने अपने बेटे को फिर से मौत के मुंह से खींच लिया था, क्योंकि मां की ममता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।